टीम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि हालिया कुछ इवेंट्स जो हमने खेले हैं आईसीसी के, उसमें अच्छी नहीं रही है। जब हम बात करते हैं बड़े टूर्नामेंट्स की, तो हम उम्मीदें ये करते हैं अपने बड़े प्लेयर्स जो हैं उनसे कि वो जो है वो थोड़ा फ्रंट से लीड करेंगे टीम को, लेकिन हमने ऐसा देखा नहीं है। इंजी भाई, सबसे पहले तो मैं बाबर की बात करना चाहूँगी, बिकॉज अभी जो हमारी लॉट है उसमें सबसे बड़ा नाम बाबर हैं, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंसेज हम उनकी तरफ से विटनेस कर रहे हैं वो शायद जस्टिफाई नहीं करती हैं उनके नाम को। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करती हैं। और एक ये है कि जी आप आउट ऑफ फॉर्म है, आपसे स्कोर नहीं हुआ, यानी बात समझ आती है, लेकिन जिस तरह आप खेल रहे हैं ना वो समझ नहीं आ रहा कि इस तरह कोई भी इतना वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं खेल सकता। मैं अगर यहाँ थोड़ी सी बात करूँ ये प्लानिंग के हवाले से जी, आप अगर थोड़ा अर्सा पीछे जाए, कोई एक आदमी आउट ऑफ फॉर्म है जिससे स्कोर नहीं हो रहा, उसके साथ हम क्या करते थे, उसको हमें ना फर्स्ट क्लास में भेजते थे कि जाके फर्स्ट क्लास के मैच खेलो, वहाँ ज़रा लंबी बारी लो, या अगर बॉलर है कि जी बॉलिंग करो ताकि आप अपनी फॉर्म है ना गेन कर सके। ठीक है, यहाँ ये कोई भी प्लेयर है, ये 50 इनिंग्स हो गई हैं तीनों फॉर्मेट्स की, आपने कहीं भी किसी प्लेयर को नहीं भेजा। ये मैं प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, मैं प्लेयर्स को नहीं कह रहा। जी। ये बाबर आजम, ठीक है। दूसरा, हमारे जो उनसे बॉलर्स हैं कि शाहीन है, कल रिजवान ने बॉलर्स की बात की है कि जी हम अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके, तो आप ये कोई पहला मौका तो नहीं था कि आप अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके। ये बहुत तो लंबा अरसा हो गया, बहुत लंबा अरसा हो गया कि जी ये पिछले एक मैच से पहले भी आपने 80 रन दिए थे। शाहीन, जिसको अगर हम बॉलर्स बैटिंग में कहते हैं कि जी बाबर अगर लीड करते हैं तो बॉलिंग में शाहीन को कहते हैं जी। तो अगर शाहीन के पिछले 10-12 मैच निकाले जाएं तो जो उसकी परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं है। आपने इसका हल क्या निकाला? क्रिटिसाइज तो मैं यहाँ बैठ के कर सकता हूँ, बड़े और बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ, वो ठीक है। आपने इसको कोई फर्स्ट क्लास का मैच भी खिलाया, या आप जिस बॉलर का रिदम नहीं होता, जो लंबी बॉलिंग नहीं कर सकता, आप उसको एक लीग खेलने वास्ते भेज देते हैं। आपके पास कोई प्लान ही नहीं है कि जी वहाँ 4 ओवर करके क्या आप सीख सकते हो। आपके अगर बॉलर्स नहीं, हारिस रऊफ है, ठीक है, हारिस रऊफ ने ये कोई जो कल उसने 70-73 रन दिए, ये पहली दफा 80 रन दिए हैं, ये पहली दफा तो नहीं दिए, ये पीछे भी यही हुआ है। ठीक है, तो आपने इसका हल क्या निकाला कि उसको कोई फर्स्ट क्लास का मैच खिलाया है या एकेडमी में भेजा? कहाँ आपने उनके साथ काम क्या किया है? काम का भी तो पता चलना चाहिए ना। जो इतना बड़ा स्टाफ बैठा है, जो इतने बड़े प्लानर्स बैठे हैं, भाई ये आप करते क्या हो? क्योंकि जिस टाइम मैं पहले कह रहा था, ये नहीं है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे साथ पहले मैच में हुआ है, ये 2022 का जो सा वर्ल्ड कप था उसमें भी यही हुआ था, 23 का वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का ओडीआई का, हमारे साथ T20 वर्ल्ड कप में भी ये हुआ है। और अब यहाँ भी चांस याले नज़र आ रहे हैं कि जी खुदा ना खास्ता, अभी तो चांसेस हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता हमारे साथ ये हो सकता है। इसमें सवाल ये पूछना चाहिए कि जी इसके बीच में हमने अपने प्लेयर्स के साथ किया क्या? इंजी भाई, वैसे ये वही टीम है जिसे आपने अभी मेंशन किया ना कि हमने जो ओडीआई वाला वर्ल्ड कप था उसके बाद हमारी परफॉर्मेंसेस जो है वो ऐसी ही रही हैं, लेकिन उससे पहले यही लड़के थोड़ा बेहतर भी परफॉर्म कर रहे थे। तो ऐसा क्या इतना लंबा शिफ्ट आ गया कि आप इवेंट का जो सेमीफाइनल खेल रहे हैं, फाइनल खेल रहे हैं, लेकिन उसके बाद अचानक से एक प्लेयर इंजर्ड होता है तो सारी टीम जो है वो हिल जाती है और आपके पास कोई बैकअप ही नहीं है। सकी भाई, सुन पा रहे हैं मुझे? सकी भाई आप? जी बिल्कुल। सकी भाई, मैं चाहूंगी कि आप जो मैंने सवाल पूछा उसका जरूर हमें जवाब दें कि क्या ऐसा हुआ है आपके टाइम पे? अभी हम बात भी कर रहे थे कि थोड़ी खुशखबरियां आई थी, बट उसके बाद ऐसा डिप आ गया है इन सारे प्लेयर्स में, स्पेशली बड़े नाम हमारे बाबर, शाहीन, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो टीम को आगे लेके चलें, उनसे ही परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही है। और ऐसा भी नहीं है कि ये पहला इवेंट है या ये पहली सीरीज है, हम देख रहे हैं कि बहुत लंबे अरसे से यही डिप चलता आ रहा है। देखिए, जो सपोर्ट स्टाफ होता है ना, इस लफ्ज को समझना बहुत जरूरी है कि ये सपोर्ट कर रहा होता है, और ये सपोर्ट हर लिहाज से करता है, चाहे वो टेक्निकल है, टैक्टिकल है, मेंटल है, फिजिकल है, एथिकल है, इमोशनल है, हर चीज़ को वो मॉनिटर कर रहा होता है, देख रहा होता है कि कैसे प्लेयर्स की स्किल्स एनहांस हो रही हैं, कैसे उसका कैरेक्टर एनहांस हो रहा है, क्या क्या चीज़ें उनको रोक रही हैं, किस तरीके से जो है वो इनके चैलेंजेस में से लर्निंग निकालेंगे, उनके
फेलियर्स को जो है उसमें से लर्निंग निकाल के उसको ऐड करके और उसको ग्रो करते चले जाएंगे। जब ये सपोर्ट स्टाफ सपोर्ट करने वाला कंसिस्टेंट नहीं होगा, तो जब कोई जो नया सपोर्ट स्टाफ आएगा वो अपने नए अंदाज से दोबारा फिर जीरो से कम्युनिकेशन शुरू करेगा। वो अपना आइडिया, अपनी मेथोडोलॉजी, अपनी फिलॉसफी, अपना विजन, अपना वे ऑफ वर्किंग, उसको वो कब उसके अंदर अलाइन करेगा प्लेयर्स के साथ और वो किस डायरेक्शन में किस अंदाज से लेके जाना चाहता है, उसको भी टाइम चाहिए होता है। तो हम जब ये सारी चीजों को चेंज कर देते हैं, डिसमेंटल कर देते हैं, स्टडी नहीं करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ यहाँ पे बड़ा मजेदार, मैं इंग्लैंड में तकरीबन 4.5 साल काम किया इनके अंडर 19 लायंस हाई परफॉर्मेंस सेंटर और नेशनल टीम के साथ। नेशनल टीम के साथ अप्रोक्सीमेटली 4 साल रहा, मगर नीचे भी मैं काम करता था। कोई भी प्लेयर, खासतौर पर मैं अभी स्पिनर्स की बात करता हूँ क्योंकि मेरी स्पिनर्स की डोमेन थी, अगर कोई लड़का अंडर 19 से लायंस में जाता था तो अंडर 19 का जो कोच होता है वो लायंस में उसके साथ जाता था, ड्रेसिंग रूम में दूसरे कोचेस को मिलता था, उनको सुनता था, प्लेयर को सुनता था, इसकी प्लेयर्स प्रोफाइल उसको देता था, बैठ के बात होती थी, उसका सारा कैरेक्टर, उसकी मेंटल असेसमेंट, उसकी टेक्निकल असेसमेंट, उसकी गेम अवेयरनेस, हर चीज उसके साथ डिस्कस होती थी। 2, 3, 4 दिन वो रहता था, नीचे वाला कोच ऊपर जाके उस एनवायरनमेंट में उसको एडजस्ट करता था, हैंड ओवर करके वो बाहर निकल जाता था और फिर जब जरूरत पड़ती थी वो उसी कोच को साथ लेके आता था और उससे बात करते थे और मिलके काम करते थे। इसीलिए वर्किंग टुगेदर फिलॉसफी जो है इसको समझना बहुत जरूरी है, ताकि अगर आप कहीं से किसी को डिस्कनेक्ट करते हैं, निकालते हैं, अगला कोई भी आए वो पीछे सारा स्टडी करे, उस प्लेयर का उसको पता हो और फौरन से पहले जो है ना वो उसको अंडरस्टैंड कर जाए कि किस तरीके से मैंने इसको सपोर्ट करनी है। अनफॉर्चुनेटली हम बहुत ज्यादा चीजों को डिसमेंटल कर देते हैं, हिला के रख देते हैं, जिसकी वजह से प्लेयर्स जो है वो भी ढूंढता है कि यार अब प्लेयर्स को जिसके साथ एक रिलेशनशिप बना होता है उसको वो समझ जाता है कि किस एंगल से क्या बात करनी है। तो आप जैसे ही एक सीरीज सर के ऊपर है, उसके बाद मेगा इवेंट है, तो कोई भी स्पोर्ट्स स्टाफ उस तरह सपोर्ट नहीं कर पाएगा, पीछे वालों को साथ में लेके आना पड़ता है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे प्लेयर्स के साथ भी ऐसा है, आप जैसे जैसे आगे जाएंगे नाम बढ़ेगा, प्रेशर आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ेगी, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, आपकी सपोर्ट उस तरह नहीं है, तो तब जाके आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस कंफ्यूजन में फिर आप सर्च कर रहे होते हैं कि या और फिर कुछ आप एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपको चीजों को सिंपल रखना होता है। तो यू नीड अ मेंटर, यू नीड अ गुरु जो कि कंटिन्यूस चल रहे हो साथ में। ठीक है सकी भाई, एक कॉलर है हमारे साथ मोहम्मद सरवर लाहौर से, मैं चाहूंगी कि वो भी जरूर इनपुट दें या कोई क्वेश्चन है तो उनका। जी सरवर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी, मेरा सप्लान भाई से ये सवाल है कि जब पूरी दुनिया की टीमें तैयारी करके आई हैं तो हमारी जो असल हमेशा से स्ट्रेंथ रही है हमारी बॉलिंग, तो हम अपने स्पिनर स्पेशल क्यों नहीं साथ लेके? पूरी दुनिया के एक्सपर्ट ने कहा है कि आप स्पिनर को साथ लेके जाए, तो ये आपको जुवेद साहब या जो भी इनकी बाकी टीम है ये जिद पे अड़े हुए हैं कि नहीं लेके जाने, हमारा इससे गुजारा हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी ज्यादती की है इन्होंने। कल का मैच अगर हमारी टीम में स्पिनर होते तो बड़े आराम से जीत सकते थे। ठीक है जी, तो सकी भाई मैं एक न्यूज देना चाहूंगी यहाँ पे। बांग्लादेश वर्सेस इंडिया दूसरा मैच जो कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। बांग्लादेश ने टॉस जीत लिया है और पहले बैटिंग करने जा रहे हैं। अब आप जो है वो जवाब दीजिए प्लीज। देखें, ये तो पिछले मेरा ख्याल है 3-4 प्रोग्राम से हम लोग भी यही बात कर रहे हैं। इंसी भाई का भी बड़ा फर्म बिलीफ है कि एक एक्स्ट्रा और स्पिनर होना चाहिए, जेन्युइन स्पिनर होना चाहिए था। मैं भी मानता हूं कि एक जेन्युइन स्पिनर होना चाहिए था, क्योंकि आप मेगा इवेंट में जब जाते हैं तो आप ये देखते हैं, देखिए हमेशा ये होता है कि इंसान की कोई एक चीज़ जो है वो डोमिनेट कर रही होती है, या बैटिंग या बॉलिंग। आपको ये होता है कि यार हाँ, मुझे 99.9% जो है वो बैटिंग के ऊपर है और 95% जो है ना मुझे बॉलिंग के ऊपर है, तो फिर आप स्ट्रेंथ को देख रहे होते हैं। अच्छा, जब आप इफ एंड बट पे चल रहे होंगे ना, यानी बैटिंग को कंपनसेट करने के लिए आप बॉलिंग की तरफ से ऑलराउंडर लेके आएंगे, तो वो आप ताना बाना जोड़ रहे होते हैं। इसका मतलब पता चल जाता है कि अगर पीछे थोड़ा सा और जाए तो हमारे पास जो है वो प्रेपरेशन के लिए ना टाइम था, ना प्रेपरेशन उस तरह कर सके। आई एम नॉट बैकिंग द स्पोर्ट्स स्टाफ टीम, आई एम नॉट बैकिंग रिजवान, बट जो रियलिस्टिकली वो चीजों को फैक्ट्स को आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि
मुझे याद पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में हम लोग आज से 2007-8 में गए थे, तो एक साल पहले ही उन्होंने एक कैंप लगाया जहां पे मुझे भी उन्होंने इनवाइट किया हुआ था, मैं इंग्लैंड से गया हुआ था। तो उन्होंने एक साल पहले ही बता दिया था कि अगला जो वर्ल्ड कप आ रहा है उस वर्ल्ड कप में हमें बैकअप में ये चाहिए, हमारे पास ये है, और गॉड फॉरबिड अगर ये इंजर्ड होते हैं वर्ल्ड कप से पहले तो हमारे पास बैकअप रेडी हो। ये ना हो कि जो उसकी जो रिप्लेस है वो बेचारा 25% भी ना हो, कम से कम 70-80% हो। तो वो बकायदा रिप्लेसमेंट बताई गई, पूरा अनाउंस किया गया पूरे मुल्क के अंदर, सारे कोचेज आए हुए थे, हेड कोच ने अनाउंस किया, हेड कोच को भी पता था कि भाई साल के बाद मैं इधर ही हूँ, कैप्टन को भी पता था कि साल के बाद मैं इधर ही हूँ, और इसी तरह सारे मुल्क के अंदर उन्होंने अनाउंस किया कि हमें ये चीजें चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये हमारा कल्चर नहीं है, हमें बड़े शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में सारी प्लानिंग करनी होती है, और वो प्लानिंग जब शॉर्ट टाइम में करते हैं तो उसमें आप बहुत सारी चीजों को जो है वो इग्नोर कर जाते हो या आपकी सोच में आती नहीं।